सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू मैं कर रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे मम्मा के यूट्यूब चैनल पर, एचपी ब्लॉग ललिता ठाकुर। तो यहाँ पे मिस्टी मेरे से पहले ही आ गई थी घास काटने के लिए, तो इसको पता लग गया था कि मम्मा घास काटने जा रहे हैं। तो ये मेरे से पहले आ गई है और जो दराटी ली है इसने, मेरी दराटी ली है, बहुत बड़ी है, इसको ले आई है। और देख सकते हो एक पुल्ला बना दिया है इसने। मैं बताती हूँ आपको। हाय, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू मैं कर रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे मम्मा के यूट्यूब चैनल पर, एचपी ब्लॉग ललिता ठाकुर। तो देखो, इधर मैंने इतना ज़्यादा घास बांध दिया है, तो मुझे बांधने नहीं आता, तो मैंने अब घास मम्मा से बंधवाना है। मैं आती हूँ वीडियो में, कुछ काम करती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ। आपको कैसी लगती हूँ मैं? इस तरीके का पुल्ला बना दिया है इसने। और हमारे यहाँ पे घास अभी बहुत ज़्यादा है, नीचे तक देख सकते हो। ये उधर भी हमारा ही घास है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होता है, पेड़ों वाला भी, और जो नीचे होता है घास वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और गेहूँ हमारी इतनी इतनी उग गई है। जो सामने वाला व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, वहाँ लोगों के खेत है, वहाँ पे गेहूँ कितनी अच्छी निकल गई है। तो यहाँ पे मिस्टी काट रही है घास। गुम्बर लगे हैं इसके कपड़े को बहुत ज़्यादा, और सर में भी बहुत ज़्यादा गुम्बर लगे हैं इसको। देखो कितने ऊंचे से पकड़ रही है घास को, किस तरीके से काट रही है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड कट कर रहे हैं घास। मिस्टी से मैंने ज़बरदस्ती दराटी ली है, क्योंकि वो दराटी नहीं दे रही थी। मिस्टी पहले आ गई थी, मैं बाद में आई, और मिस्टी मेरी दराटी ले आई थी। तो वो जिद कर रही थी कि मैं ही काटूंगी घास। अभी बहुत छोटी है, पहली बार कट कर रही थी, तो भी उसने एक पुल्ला बना दिया था, खुला छोड़ा था, और मैंने उसको बांधा था बाद में। तो यहाँ पे जो घास है वो ज़्यादा हरा नहीं है। हम बहुत दिनों के बाद आए हैं घास काटने के लिए, क्योंकि सर्दियों में हमने जो सूखा घास होता है वो स्टोर करके रखा होता है। ज़्यादा घास नहीं ले जाते हैं हम सर्दियों में। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो घास है वो हल्का हल्का हरा हुआ था। ज़्यादा हरा तो नहीं हुआ था, लेकिन हल्का हल्का हरा हो गया था। लो, बन गया आपका पुल्ला। ले जाना अभी की। चल पड़े आप। हाँ जी। मिस्टी घर नहीं गई, उसने अपना पुल्ला वैसे ही फेंक दिया। और जो जहाँ पे उसके पापा नीचे घास निकाल रहे थे पेड़ों का, वहाँ पहुँच गई है, देख सकते हो आप। तो नीचे से भी ला रही है, जो उसके पापा ने निकाला एक हरा पुल्ला है, तो उसको ले आ रही सर पे उठा के। हो कि बच्चों से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, तो मेरे बच्चे हैं वो मानते ही नहीं है, जिद करते हैं। भारी तो नहीं है? कितने पुल्ले ले जाएंगे आप घर को? दो है, वो जो मैंने कितने? काटा था। दो ले जाएंगे। जी। रख दो इधर, मैं बांधू उसको। बांधा है? ये तो बांधा है, दो बनाऊंगी मैं इसके। बनाऊं दो कि एक ही दूं आपके पास? ये भी ले जाना है। दो ले जाएंगे। तीन। तीन? ये वाला। किस किस को खिलाएंगे आप इस घास को? हमारी वो जो दो गाय हैं उनको ही। दो ही गाय को देंगे। चल तो मैं बांध लेती हूँ इसको। और किसको देंगे तो फिर? थक गई, इधर फेंक दिया तो मैंने घास। थक गई, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मैं घर को जा रही हूँ पानी पीने के लिए। मम्मा मुझे बोलते रहते हैं मत कर मत कर, लेकिन मैं मम्मा की हेल्प कर देती हूँ। मत कर का मम्मा ऐसा बोलते तो मैं, लेकिन मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि मम्मा
काम करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं, फिर हेल्प करती हूँ। आज सब जो मैं भी हेल्प करती हूँ मम्मा की, तो मुझे भी खुशी होती है। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ घर में तो मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मम्मा को बोलती हूँ मैं कि मुझे पानी लाओ। ये आ गए मम्मा मुझे पानी दे के। ये दे रही हूँ मैं अपने बच्चे को पानी, क्योंकि इसने आज घास लाया है नीचे से, तो 2 पुल्ले लेके आ गई है उठा के। तो एक बात कर रही होगी आपके साथ, मुझे ऐसा पता नहीं था, तो इसको दे दिया मैंने पानी। तो यहाँ पर भी बैठ, तो पानी पीने के बाद मेरी मम्मा ने मुझे मिल्क बना दिया था। मैं अपनी मम्मा की हेल्प इसलिए करती हूँ क्योंकि मम्मा को पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर आपको मम्मा का व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे मम्मा के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरी मम्मा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। घास लाने के बाद मैं यहाँ पे चूल्हे की लिपाई कर रही थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो हम यहाँ पे आग जलाते हैं वो पूरा पूरा दिन आग जली होती है, जिसके कारण जो चूल्हा होता है वो काला हो जाता है। तो मैंने मिट्टी ली है सिंपल तरीके से, और उसी से ही इसको जो पानी लगा के उसी से ही लिपाई कर रही हूँ जो चूल्हा है हमारा, क्योंकि काला हो गया था। यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय, क्योंकि मिस्त्री को भी देनी थी चाय, जो हमने टाइल्स का काम लगाया हुआ था, तो उनके लिए भी बना रही हूँ मैं चाय, तो अपने लिए भी बना रही थी यहाँ पे चाय। तो मिस्त्री आ गए थे हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं घास लाने के लिए चली गई थी, तो पीछे से मिस्त्री आ गए थे। आज जो मिस्त्री आए थे वो बहुत लेट आए थे, तो यहाँ पे उनका चला था जो रेलिंग होती है उसके नीचे टाइल लगाने का काम, तो उस तरीके से लगा रहे थे भी यहाँ पे टाइल। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे टाइल कट करते हैं तो कितने कितने पीसेस लगेंगे उस तरीके से उनको कट करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा दिमाग का काम भी होता है। चाय पीने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद लग गए थे हम यहाँ पे मुरब्बा बनाने की तैयारी चल पड़ी थी हमारी यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे जो गलगल होते हैं उसका मुरब्बा डालते हैं, और एक गोदड़ी होती है जिसके हम छिलके खाते हैं, उसको हमारी लैंग्वेज में गोदड़ी बोलते हैं। तो आज मैं उसका मुरब्बा डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पे किस तरीके से मुरब्बा डाला जाता है ये तो सभी को पता है, मुरब्बा कैसे डालते हैं, लेकिन हम जो मुरब्बा डाल देते हैं उसके बाद इसको धुपने देते हैं। तो धुपनी क्या होती है तो मैं आपको इसमें बताऊंगी। जो धुपनी होती है वो कैसे लगाते हैं हमारे यहाँ पे मुरब्बे को। धुपनी लगाने से ऐसा होता है जो मुरब्बा होता है उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और मुरब्बा खाने से जैसे धुपनी लगाते हैं उससे बीमार नहीं होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरीके से मैं धुपनी लगाऊंगी वो वाला मुरब्बा बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मैं नमक और जो मैंने मसाले पीस कर रखे थे उसको डाल रही हूँ, और यहाँ पे जो हमने हरी चटनी होती है, जैसे कुछ भी ले लो आप, धनिया होता है, लहसुन होता है, किस तरीके की हरी चटनी बनाते हैं हमारे यहाँ पे, और उसको भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, और थोड़ी सी हम इसके अंदर चीनी डाल देते हैं, और मिर्ची हम अपने हिसाब से रखते हैं। अगर बच्चों को खिलाना होता है तो कम डालते हैं, अगर हमें खुद खाना होता है तो हम अपने तरीके से डालते हैं मिर्ची इसके अंदर। बचपन में हम बहुत ज़्यादा मुरब्बा खाते थे, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में मुरब्बा बना होता था, और उस टाइम में जो हमारे पड़ोसी होते थे वो भी साथ में बैठकर खाते हैं। अब तो जैसे हमारे गांव का आया हुआ है लड़का, तो वो उसने बोला कि हम चलो मुरब्बा बनाते हैं, तो मैंने भी बोल दिया। मुझे भी मन कर रहा था मुरब्बा खाने का, लेकिन अकेले होते हैं तो मन नहीं होता। तो वो तैयारी बिल्कुल तैयार हो चुका था मेरा मुरब्बा धूपने लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो अंगारे होते हैं उसको रख रही हूँ, और इसमें जो सरसों का तेल होता है उसको डालती हूँ, और इस तरीके से जड़ से बंद कर देते हैं और हिलाते हैं। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है मुरब्बे में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली ट्रिक। बाद में हम उन अंगारों को निकाल देते हैं इस तरीके से।
और यहाँ पे चल पड़ी थी मेरी शाम की सब्जी की तैयारी। यहाँ पे मैं जो कचालू के डंठल होते हैं उसकी बड़िया बना रही हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले मैं इनको हल्का हल्का फ्राई कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको तड़का लगा दूँगी। इस तरीके से हम ब्राउन ब्राउन होने देते हैं इनको। और चूल्हे में जल चुकी थी आग। मैं कुकर में बनाऊंगी इसको, क्योंकि अगर हम इसको कुकर में बनाएंगे तो 1-2 सीटी लगाएंगे। अगर हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे या पतीले वगैरह में बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे जो तड़का था वो मेरा तैयार हो चुका था। अब मैं इसके अंदर जो मैंने हल्की हल्की फ्राई कर रखी थी बढ़िया, उसको डाल देती हूँ इसके अंदर। और मैंने थोड़े से आलू भी कट करके रखे थे और मैं आज आलू और बढ़िया बना रही हूँ। तो मैं उन आलूओं को भी डाल देती हूँ इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी बनती है जो इस तरीके से हम आलू बड़ी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। वो आलू के डंठल की बढ़िया होती है, तो वो बढ़िया मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और 1-2 सीटी लगा दूंगी, तो जो हमारी आलू बड़ी की सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं पानी लगा रही हूँ इसको और मैं इसको बंद कर दूंगी और 1-2 सीटी के बाद देख सकते हो इस तरीके से बन गई थी मेरी आलू बड़ी की सब्ज़ी। मैंने इसको चावल के साथ बनाया है। खाना खा के अभी फ्री हुए हैं। यहाँ पे मिस्टी अपने पैर साफ़ कर रही है और डैडी जी और हस्बैंड नीचे चले गए हैं। और उसके बाद मैं करूँगी साफ़ अपने पैर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जो गर्म पानी है उससे हमारे यहाँ पे शाम को पैर साफ़ किए जाते हैं गर्म पानी में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।